आदमी विधायक है हम लोग, 1 आदमी जेल में, 2 आदमी बाहर। और चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे एनसीपी हो, ये तमाम लोगों की मिली भगत है। ये मिलीजुली सरकार चलाती है। जब जब हम लोग गरीबों की आवाज उठाते हैं, जब जब हम लोग आशा, रसोईया, सेविका, सहायिका की मांग उठाते हैं, गरीब मजदूरों की मांग उठाते हैं, न्यूनतम मजदूरों की मांग उठाते हैं, मनरेगा मजदूरों की मांग उठाते हैं, बीपीएल से वंचित मां बहनों को वृद्धा पेंशन दिलाने की मांग उठाते हैं, तब तक ये लोग हंगामा करके, हल्ला करके विधानसभा को स्थगित करने के लिए माहौल बनाता है। इस माहौल के बीच में हम लोगों ने, दोस्तों, मेरी बहनों, हम लोगों ने एक कोना बनाया है। हम लोगों ने कल कहा, हम बोलते बोलते रो में बोल रहे थे, चोले जी तो आप तो जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, वो एकदम संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर संसदीय भाषा का माने बात करनी होगी तो सत्य और असत्य, और उर्दू में है झूठ और सच, तो सच बोल सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ बोलेगा तो बोलेगा माननीय विधायक महोदय, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। कौन सी भाषा? आप असत्य बोलिए। हमारे असत्य संस्कृत है भाई, और झूठ उर्दू है। तो उर्दू के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है आपको? उर्दू से नफरत करके आप मुसलमानों पे कर्म करने चले हैं, ये कहाँ का नियम है? तो हम लोगों ने कहा, बोलते बोलते हम बोल रहे थे चौबे जी कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉमरेड अध्यक्ष महोदय, अब कॉमरेड मैंने कह दिया तो हमने कहा कि माफ कीजिए, चलिए ये भी बहुत जो है सम्मान का बहुत ऊंचा संबोधन है। कॉमरेड तो हम लोग मौत का आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं, यहाँ कोई साथ निभाने वाला तैयार नहीं है। तो भाइयों, बड़ी बुलंदी से हम लोग आपकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग महसूस फिर भी कर रहे हैं कि हम पर जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारी पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, उसको और किस तरह से, किस बेहतरी से उसको निभाया जाए। एक दिन बना था इस तरह, एक अगला सत्र में, जब पूरे बिहार विधानसभा में मैं अकेले था, विधानसभा अकेले थी, और हम लोगों ने जो दलित छात्र का आंदोलन, ये जो छात्रवृत्ति कटौती का जो सवाल उठाया था, हम लोगों ने एक कोना बनाया था, पूरे बिहार में इसकी चर्चा हुई। और इसीलिए हम बोल रहे थे, जो कह रहे थे कि हमारे जो माँ बहनों की, गरीबों की और जो साथियों की आंखों में चमक आ जाती है, मेरा विधायक जी आ गया, तो हमने कहा कि ये गड़बड़ी हो रहा है भाई। अरे आप लोग को देख के हम लोग की चमक आती है, हम लोग को थोड़ा गड़बड़ आदमी आप समझ नहीं रहे, हम ही लोग गड़बड़ है। तो विधायक जी आप एकदम टहल रहे थे, हम लोगों ने देखा एकदम टीवी में वगैरह वगैरह। तो होता है कभी कभी आप लोग की मांग। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कटिहार जिला का बारसोई में पार्टी जो बनी, तो महिलाओं का सवाल पर पार्टी बनी। महिलाओं के मुद्दे को लगे लड़ाई जो हम लोगों ने आगे बढ़ाई। 1979 में एक गरीब महिला की बच्ची का बलात्कार हुआ था, बलात्कार का मुकदमा नहीं हुआ था। उस मुकदमा से हम लोग बच्चा पढ़ रहे थे कटिहार डीएस कॉलेज में। मेरा बाप अब्दुल हकीम ये सब साहिब सरगना था, न मुकदमा हुआ न पंचायती हुई। हम जब गांव में गए, हमने कहा कि इस लड़की का बलात्कार हो गया, पंचायती भी नहीं हुई, मुकदमा क्यों नहीं हुआ, जवाब दीजिएगा। मैं अपने बाप से पूछा, मेरा बाप गोलमोल जवाब देने लगा। मैंने कहा आज के बाद इस गांव में कोई पंचायती नहीं होगी, और मुकदमा होगा नहीं तो दरोगा को घेर लिया जाएगा। और हम लोगों ने दरोगा को घेर लिया का मत, और मुकदमा हुआ बलात्कार का, सजा हुई उसको। उसके एवज में मुझे सजा ये हुई कि पहले तो मैं पार्टी में गया सीपीआईएम ने मुझे निकाल दिया, तो मैं आप लोग को खोज खाज के आया कि एक बेहतर पार्टी मुझे चाहिए। ये भाकपा मारने की कोशिश है कि मैं खोजते हुए बांकीपुर जेल में बड़े राजाराम जी से और केडी जी से मिलके पार्टी का पर्चा भरा कि मैं भाकपा माले करूंगा, माले छोड़ के कोई दूसरी पार्टी नहीं करूंगा। कांग्रेसी लोग आ रहे थे और लोग आ रहे थे, मेरी पार्टी कीजिए। हमने कहा कि इससे बेहतर है पान की दुकान खोल के एक कोना में दुकान बेचना से बेहतर है
वो बेहतर है आपकी पार्टी ज्वाइन करने से। ये नीतीश कुमार जी भी गए थे 89 में, महबूब भाई आपको मंत्री बना देंगे बिहार का, वो तो बिहारी भाषा में बोलते हैं, हम जब जब बोलते हैं आप लोग भी सुनते हैं कि महबूब भाई आप बंगाली है, मेरा टोन एक्सेंट बोलता है बंगाली हो जाता। तो कह रहे थे कि महबूब भाई मंत्री बना देंगे युवा लोक दल का। हमने कहा कि हम एक बोनाफाइड मार्क्सिस्ट हैं और आपकी पार्टी से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, आई एम इन सर्च ऑफ ए रियल कम्युनिस्ट पार्टी। तो कहा कि ठीक है, आपका सम्मान करते हैं और मैं खुश हूं, एक बेहतर पार्टी मुझे मिली है और इसी पार्टी से मुक्ति का रास्ता और चौड़ा होगा और मुक्ति की मंजिल तक पहुंचेंगे हम लोग और माँ बहन को इज्जत मिलेगी। और माँ बहन को इज्जत के नाम पर जो नरेंद्र मोदी बहकाने चाहता है, जो मुस्लिम महिलाओं को बहका के वो सोचता है कि मुस्लिम महिलाओं ने हमें वोट दिया, शैतान को कोई मुस्लिम महिला वोट नहीं देगी। मुस्लिम महिलाओं का सवाल हमारे सीने में दर्द है। जब जब सुबह हम लोग उठते हैं 10-10 मुस्लिम महिला अपना सवाल को लेके आती है और इस सवालों का जवाब देते हैं और हम अपने अंदर में भी, अपने मजहब के अंदर में भी ये बात चला रहे हैं कि तलाक का मसला हो या हर कोई मसला हो, हम अपने से तय करेंगे। किसी जालिम के जरिए हम अपना किसी जालिम को अपना मोहतैये हम सफर बनने नहीं देंगे, हम अपना सरताज बनने नहीं देंगे, हम अपना सरपरस्त बनने नहीं देंगे। हम अपना सरपरस्त जनता के बीच से चुनेंगे और हमारे बीच से चुना जाएगा और महिलाओं का उत्थान, महिलाओं की मुक्ति, महिलाओं के सशक्तिकरण का रास्ता हमारी पार्टी और एक के रास्ते से आगे बढ़ेगा। इसलिए नीतीश कुमार क्या ये मजाल नहीं है महिला सशक्तिकरण का? एक दीका के सवाल पर नहीं बोलती है, बोलते हैं कृष्णा के सवाल पर उन्होंने बोला नहीं, नीतू के सवाल पर उन्होंने बोला नहीं, ये बोल नहीं सकते। ये सामंतों के गुलाम है और इस सामंती गुलाम को नया सबक सिखाने के लिए हमें महिला आंदोलन को मजबूत करके पार्टी का आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। और आज मैं देख रहा हूं इस तपती हुई धूप में आपने जो रैली निकाली है, बड़ी खुशी हो रही है हम लोग को और आइंदा आने वाला दिन में हम लोग को कामयाबी मिलेगी। भाकपा माले जिंदाबाद, एपा जिंदाबाद।